हेलो एवरीवन। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी नेचर ऑफ रूट्स। तो देखो, अपन को कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी और अपन से पूछ लिया कि बताओ इसके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं या एग्जिस्ट नहीं करते। तो देखो, अभी तक अपन ने वही क्वेश्चन करे थे जिनके रूट्स क्या सच में एग्जिस्ट करते हैं, बट अपन को आगे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिनमें रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते। मतलब उनके रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे, मतलब रियल में एग्जिस्ट नहीं करते। तो देखो वो पता कैसे लगाते हैं। तो देखो, ये इक्वेशन गिवन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब अपन को पता लगाना है कि इसके रूट्स है या नहीं। तो वो किस फॉर्मूले से पता लगाएंगे, b² माइनस 4ac से। देखो, b क्या है, x का कोफिशिएंट, a क्या है, x² का कोफिशिएंट, c क्या है, कांस्टेंट। अपन को निकालना है b² माइनस 4ac। अगर b² माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाती है, मतलब रूट्स क्या होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। मतलब रियल रूट्स होंगे और अलग अलग होंगे। ठीक है, अगर b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 आ जाती है तो रूट्स क्या होंगे, रियल एंड इक्वल। मतलब रूट्स एग्जिस्ट करेंगे रियल में और होंगे क्या, दोनों रूट्स बराबर होंगे। और तीसरी क्या कंडीशन है, b² माइनस 4ac अगर नेगेटिव आ जाए तो रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे। इमेजिनरी रूट्स मतलब रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। तो देखो, अपन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी और अपन से पूछ लेगा कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। मतलब रूट्स का नेचर क्या है, रियल है, इमेजिनरी है, डिस्टिंक्ट है, इक्वल है। तो अपन को b² माइनस 4ac निकालना है और उसके बाद अपन पता कर लेंगे कि उनका नेचर क्या है। हाँ, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। मतलब ये अपन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इसको अपन बताना है कि इसके नेचर कैसा है। तो देखो कैसे पता लगाएंगे अपन, b² माइनस 4ac फाइंड करना है। तो b क्या है यहाँ पे, -3, तो -3 का स्क्वायर माइनस 4a क्या है 2, c क्या है 5। ठीक है, -3 का स्क्वायर आ गया 9, माइनस 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -31, जो कि लेस देन 0 है। मतलब b² माइनस 4ac की वैल्यू क्या आ गई, लेस देन 0। तो रूट्स क्या हो जाएंगे, रूट्स विल बी इमेजिनरी। ठीक है, देखो b² माइनस 4ac निकाला और ये लेस देन 0 आ गया, तो रूट्स क्या हो जाएंगे, इमेजिनरी हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है 2x² प्लस x माइनस 1। तो देखो नेचर फाइंड करना है, तो क्या फाइंड करना पड़ेगा, b² माइनस 4ac। तो b की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू क्या है 2, c की वैल्यू क्या है -1। 1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 2, 1 प्लस 8, तो क्या आ गया 9, जो कि 0 से बड़ा है। तो इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, अब अपन को इसके रूट्स भी फाइंड करने हैं, क्योंकि रूट्स तो एग्जिस्ट करते हैं, तो रूट्स फाइंड करने हैं। तो रूट्स फाइंड करने का अपन को फॉर्मूला पता है, श्रीधराचार्य -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो देखो b की वैल्यू क्या है, -1 प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac की वैल्यू अपन ने निकाली थी अभी अभी, b² माइनस 4ac सेम ही है, तो वैल्यू क्या थी 9 अपॉन 2। a कितना है अपने पास 2, -1 प्लस माइनस 3 अपॉन 4। एक बार माइनस साइन ले लो, -1 माइनस 3/4, एक बार प्लस ले लो, तो -1 प्लस 3/4। तो आ जाएगा क्या क्या रूट्स आएंगे, -4/4 और आएंगे 2/4। तो ये तो आ जाएगा -1 और ये आ जाएगा 1/2। तो इसके रूट्स कौन कौन से आ जाएंगे, -1 और 1/2। तो देख लो, रूट्स रियल भी है और डिस्टिंक्ट भी है, मतलब दोनों अलग अलग भी है। तो समझ में आ गया, जिसके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं वो अपन को फाइंड भी करने पड़ेंगे। हाँ, तो देखो अगला क्वेश्चन क्या गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ रूट्स आर रियल एंड इक्वल। मतलब रूट्स इसके क्या गिवन है अपन को, रियल गिवन है और इक्वल गिवन है।
तो देखो रियल और इक्वल की कंडीशन क्या है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो एक बार देखो करके देखते, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या करनी है अपन को, 0। तो देखो फर्स्ट में बी क्या है, पहले तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ये नॉर्मल इक्वेशन में नहीं है। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं, kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6, इस kx को दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया। अब b क्या है, x का कोफिशिएंट, तो माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है k, c की वैल्यू क्या है 6 इज इक्वल टू 0। तो देखो 4k स्क्वायर माइनस 4k इंटू 6। तो देखो k और 4 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो 4k अपन कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचेगा k, इधर k बचेगा और इधर 4k कॉमन आ गया तो क्या बचेगा 6। तो देखो k की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज है, मतलब k की क्या वैल्यू डालें कि ये 0 बन जाए। तो देखो k की वैल्यू 6 डालूंगा तो 0 बन जाएगा, 0 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा 0, तो k की वैल्यू 1 तो हो जाएगी 6। अब एक बात बताओ, k की वैल्यू में 0 पुट करूंगा तो 0 इंटू समथिंग करेंगे तो क्या आएगा 0, तो दो वैल्यूज पॉसिबल है, k की वैल्यू 0 एंड 6। बट एक चीज नोटिस करो, अगर k की वैल्यू में 0 पुट कर देता हूं इसी इक्वेशन में तो क्या बन जाएगा, 0x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो 0 माइनस 0 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो देखो ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बची ही नहीं, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बची ही नहीं, इसलिए k की सिर्फ a की वैल्यू पॉसिबल है जो कि है 6। अब देखो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3। तो देखो सेम ही क्वेश्चन है कि भाई रूट्स क्या है, रियल और इक्वल। तो रियल और इक्वल के लिए अपन को क्या फाइंड करना पड़ेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac में देखो b क्या है, k स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो देखो k स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे 24 माइनस का है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 24। अब देखो इधर स्क्वायर है तो दोनों को अपन को k की वैल्यू चाहिए, तो अपन दोनों साइड क्या कर लेंगे, अंडर रूट ले लेंगे। तो अंडर रूट ले लो, k स्क्वायर इज इक्वल टू 24। k स्क्वायर का अंडर रूट क्या हो जाएगा k, और 24 का अंडर रूट क्या हो जाएगा प्लस माइनस 24। तो देखो इसकी k की दो वैल्यूज आ गई, प्लस रूट 24 और माइनस रूट 24। ठीक है, अब आपको अगला क्वेश्चन गिवन होगा, उसमें बोल देंगे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो देखो रियल और डिस्टिंक्ट की क्या कंडीशन है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो भाई ग्रेटर देन 0 करके सॉल्व कर लेना, अपना आंसर आ जाएगा। हाँ तो देखो अगला क्वेश्चन क्या गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ इक्वेशन हैज नो रियल रूट। मतलब इस बार रूट्स क्या है, रियल है ही नहीं। तो देखो ये पता करने के लिए अपन को क्या फाइंड करना पड़ेगा, d क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, और नो रियल रूट की क्या कंडीशन है कि ये क्या होना चाहिए, लेस देन 0। तो चलो वैल्यूज पुट कर दो, b क्या है 5k का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 16। तो 25k स्क्वायर माइनस 16 4 जा 64 इज लेस देन 0। तो 25k स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, ये इधर माइनस का इधर आएगा तो प्लस का, इज लेस देन 64। तो k स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, लेस देन, ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ क्या आ जाएगा डिवाइड में, k स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 64। k स्क्वायर की वैल्यू क्या है 64 अपॉन 25। अब अपन को वैल्यू किसकी चाहिए, k स्क्वायर की चाहिए या k की चाहिए, भाई अपन से तो क्वेश्चन में k की वैल्यू चाहिए, तो अपन क्या करेंगे अंडर रूट लगा देंगे। तो देखो अंडर रूट लगाएंगे तो k स्क्वायर का रूट तो क्या हो जाएगा k, 64 का रूट, k 64 किसका रूट है 8 का, और 25 किसका है 5 का। तो देखो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, लेस देन 8/5। और स्क्वायर के अंदर अगर होता है तो अपन को ये लगाना भी जरूरी होता है कि भाई माइनस 8/5 से k क्या होगा, बड़ा होगा, और 8/5 से k क्या होगा, छोटा होगा। क्योंकि
ये इनइक्वलिटी है तो अपन डायरेक्टली हटा नहीं सकते। इनइक्वलिटी में ये पीछे वाला माइनस से -8/5 से बड़ा भी होगा। ये क्यों होगा मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज मुझे बोला है कि k² की वैल्यू लेस देन 4। ये आसान सा क्वेश्चन है कि भाई k² की वैल्यू है लेस देन 4, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी लेस देन 2। भाई अपन क्या सोचेंगे दोनों तरफ अंडर रूट ले लो, तो ले लिया अंडर रूट। अब एक बात बताऊं, मैं अपना ओरिजिनल इक्वेशन तो ये थी, मैं k की वैल्यू लेता हूं -3। k की वैल्यू मैंने क्या ली -3। अब मैं -3 इस नीचे वाली इक्वेशन में पुट करता हूं, तो -3 इज लेस देन 2, ये तो सही है, सही है ना। अब मैं -3 ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करता हूं, तो -3 का स्क्वायर इज लेस देन 4, मतलब 9 इज लेस देन 4। ये इक्वेशन सही है क्या? भाई 9 बड़ा होता है, और ये तो क्या बोल रहा है कि 4 बड़ा है, मतलब ये इक्वेशन गलत है। तो मैथ्स ऐसा बोलता है कि भाई अगर तुम कुछ भी चेंज कर रहे हो तो इक्वेशन में चेंज नहीं आना चाहिए, इक्वेशन में चेंज नहीं आना चाहिए। इसलिए अपन क्या लगाते हैं कि लेस देन 2 और ग्रेटर देन -2, मतलब जिस नंबर से छोटा है उसके माइनस से वो क्या होगा, बड़ा भी होगा। तो इनइक्वालिटी का ये रूल होता है। हाँ तो देखो अगला क्वेश्चन क्या गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, इट हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। इस बार क्या है, रूट्स क्या है, रियल भी है और डिस्टिंक्ट भी है। तो रियल और डिस्टिंक्ट की कंडीशन क्या है कि b² - 4ac की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 0। तो b² - 4ac निकाल देते हैं, तो b² - 4ac की वैल्यू होगी ग्रेटर देन 0। तो b क्या है यहाँ पे 6, तो 6 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू क्या है k, c की वैल्यू 1 इज ग्रेटर देन 0। तो 36 - 4k इज ग्रेटर देन 0। अब एक बात बताओ, 36 यहाँ पे देखो 36 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 4k इज ग्रेटर देन -36। इतना समझ में आ गया। अब देखो अपन को क्या चाहिए, पूरी इक्वेशन में भाई माइनस आ रहा है तो माइनस अच्छा नहीं लगता, तो एक बार अपन पूरी इक्वेशन को क्या करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो माइनस से मल्टीप्लाई करने का एक इनइक्वालिटी ऐसा बोलती है कि माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। ये इनइक्वालिटी का रूल होता है। तो देखो 4k इज ग्रेटर देन 36, देखो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। अब k 4 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो k की वैल्यू किससे आ गई, 9 से कम आ गई। मतलब k की वैल्यू अपन 8 भी ले सकते हैं, 7 भी ले सकते हैं, 6 और -1 -2 कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, हाँ तो देखो ये नेचर ऑफ रूट्स जो टॉपिक है अपना कंप्लीट हो चुका है। आप अपने बुक के एक्सरसाइज के क्वेश्चन ट्राई करना। अगर आपको डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर गिवन है उसमें पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।